कंप्यूटर एजुकेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन्स और उनके आविष्कार के बारे में। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करें उसमें शुरू में आपको जानना ही होता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कंप्यूटर्स की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं और किस जनरेशन में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, T फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। हालांकि उन्हें शुरू में गणित बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ की एक बड़ी कैलकुलेशन को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक कंप्यूटर बनाने की सोची थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो इसको पूरा नहीं कर सके थे। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में। टाइम के हिसाब से कंप्यूटर्स की अभी तक 5 जनरेशन आ चुके हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक था। इन शुरुआती कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो बहुत भारी थे और उनकी साइज एक कमरे की जितनी होती थी। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने बड़े थे कि पूरे एक कमरे में आता था, इतना बड़ा होता था। इसके मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होता था। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे भरोसा करते थे। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम थे, यानी आप एक बार में एक ही काम कर सकते थे, मल्टीपल काम इस पर नहीं किया जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन की खास बातें ये हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, विश्वसनीय होते थे और उन पर ज़्यादा बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता था। सिर्फ मशीन की लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट होता था, बहुत बड़ा आकार होता था, एसी की ज़रूरत पड़ता था, गैर पोर्टेबल होते थे, यानी उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता था और बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद आती है कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इसका पीरियड 1959 से लेकर 1965 तक था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। इसकी साइज काफ़ी छोटा था। वैक्यूम ट्यूबों की पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद और फास्ट थे। इनमें प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इसके रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। जनरेशन की खास बात यह थी कि उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इसका साइज छोटा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम गर्मी पैदा करते थे और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे, एसी की ज़रूरत पड़ती थी और मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108 कंप्यूटर थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का 1965 से लेकर के 1971 का पीरियड था। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट ICS का इस्तेमाल किया गया था। इस इन्वेंशन में आकार में छोटे, भरोसेमंद, कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर्स कीबोर्ड और माउस
मॉनिटर का इस्तेमाल करते थे और एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैपेबल बनाया। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की खास बातें थी कि इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। पिछले 2 जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते, फास्ट थे, इनका मेंटेनेंस काफ़ी कम आता था, लेकिन ये महंगे थे, एसी की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होती थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके बाद कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आई, यानी फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन का पीरियड चला 1971 से 1980 तक। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, भरोसेमंद और सस्ते थे। इसी ने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का क्रांति शुरू की। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज C++ का इस्तेमाल किया गया। आखिरकार इंटरनेट का जन्म और तेजी से विकास हुआ। इस पीरियड के दौरान जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और लैपटॉप कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। फोर्थ जनरेशन की खास बात ये है VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ये काफ़ी सस्ते होते, पोर्टेबल और भरोसेमंद होते। इसमें PC का इस्तेमाल किया गया। साइज इनका काफ़ी छोटा होता था। इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। उस जनरेशन के कंप्यूटर थे DC-10, Star 1000, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर। बाद आई कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का पीरियड चला 1980 से आज तक चल रहा है। पांचवी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन का खास बात यह है कि इसमें AI इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग की गई,